आज हम महात्म्य के द्वितीय अध्याय में प्रवेश करते हैं। इसका मूल पाठ का यानी प्रत्येक प्रत्येक श्लोक का उच्चारण और उसकी व्याख्या आदि पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। द्वितीय अध्याय में भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग यही है ना, यहीं से प्रारंभ करना है ना। हम्म। नारद उवाच वृथा खेदयसे बाले अहो चिन्तातुरा कथम श्रीकृष्ण चरणाम्भोजं स्मर दुखम गमिष्यति। यह हमारे कथा में श्लोक काम में आएगा, तो इसको आप वो कर लेना, अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। वृथा खेदयसे बाले अहो चिन्तातुरा कथम श्रीकृष्ण चरणाम्भोजं स्मर दुखम गमिष्यति। नारद जी ने कहा बोले तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेद में डाल रही हो। अरे तुम इतनी चिंतातुर क्यों हो। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। द्रौपदी च परित्राता येन कौरवकश्मलात् पालिता गोपसुन्दर्यः स कृष्णः क्वापि नो गतः। द्रौपदी च परित्राता येन कश्मलात् पालिता गोपसुन्दर्यः स कृष्णः क्वापि नो गतः। यानी जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुंदरियों को सनाथ किया था, वे कृष्ण कहीं चले थोड़ी ही गए हैं। त्वं तु भक्तिः प्रिया तस्य, त्वं तु भक्तिः प्रिया तस्य सततं प्राणतोऽधिका त्वया हूतस्तु त्वया हूतस्तु भगवान् याति नीच गृहेष्वपि, याति नीच गृहेष्वपि। फिर तुम तो भक्ति हो और सदा उन्हें प्राणों से भी प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घरों में भी चले जाते हैं। सत्यादित्रियुगे बौध, सत्यादित्रियुगे बौध वैराग्यौ वैराग्यौ मुक्ति साधकौ कलौ तु केवला भक्तिर ब्रह्म सायुज्यकारिणी। सत्यादित्रियुगे बौध वैराग्यौ मुक्ति साधकौ कलौ तु केवला भक्तिर ब्रह्म सायुज्यकारिणी। सत्य, त्रेता और द्वापर, इन तीन युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही ब्रह्म सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। इति निश्चित्य चिद्रूपः सद्रूपां त्वां ससर्जः परमानंद चिन्मूर्तिः सुंदरीं कृष्णवल्लभाम्। इति निश्चित्य चिद्रूपः चिद्रूपः सद्रूपां सद्रूपां त्वां ससर्जः परमानंद चिन् परमानंद चिन्मूर्तिः सुंदरीं कृष्ण वल्लभाम। यह सोचकर ही परमानंद चिन्ह मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने सत्स्वरूप से तुम्हें रचा है। तुम साक्षात श्री कृष्ण की प्रिया और परम सुंदरी हो। बद्ध्वांजलिम, ब आधा ध वा और आगे आधा न, तो बद्ध्वांजलिम बद्ध्वांजलिम त्वया पृष्ठम किम करोमीति चैकदा त्वां तदा ज्ञापयत् कृष्णो मद्भक्तान् पोषयेति च। बद्ध्वांजलिं त्वया पृष्ठं किं करोमीति चैकदा त्वां तदा ज्ञापयत् कृष्णो मद्भक्तान् पोषयेति च। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। अंगीकृत अंगीकृतं त्वया तद्वै अंगीकृतं त्वया तद्वै प्रसन्नो
भूद्धरिस्तदा भूद्धरि भूद्धरिस्तदा मुक्तिं दासीं ददौ तुभ्यं ज्ञान वैराग्य काविमौ। तुमने भगवान की वह आज्ञा स्वीकार कर ली, इससे तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया और इन ज्ञान वैराग्य को पुत्रों के रूप में। पोषणम स्वेन रूपेण वैकुंठे त्वं करोषि च भूमौ भक्त विपोषाय छायारूपं त्वया कृतं। पोषणं स्वेन रूपेण वैकुंठे त्वं करोषि च भूमौ भक्त विपोषाय छायारूपं त्वया कृतं। तुम अपने साक्षात स्वरूप से वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में तो तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा है। मुक्ति ज्ञानम विरक्तिम च सह कृत्वा गता भुवि कृतादि द्वापरस्यान्तं कृतादि द्वापरस्यान्तं रस्यान्तं महानंदेन, यहां पर क्या है, महानंदेन संस्थिता, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तब तुम मुक्ति ज्ञान और वैराग्य को साथ लिए पृथ्वी तल पर आई और सतयुग से द्वापर पर्यंत बड़े आनंद से रही। त्वदाज्ञाय गता शीघ्रं वैकुंठं पुनरेव सा स्मृत्वा त्वयापि चात्रैव मुक्तिरायाति याति च। कलौ मुक्तिः क्षयं प्राप्ता पाखंडामय पीडिता त्वदाज्ञया गता शीघ्रं वैकुंठं पुनरेव सा स्मृता स्मृता त्वयापि चात्रैव मुक्तिरायाति याति च पुत्रीकृत्य त्वयेमौ च पुत्रीकृत्य त्वयेमौ च पार्श्वे पार्श्वे स्वस्यैव रक्षितौ स्वस्यैव आधा स व आधा स यई और व तो स्वस्यैव रक्षितौ। इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से ही वह आती है और फिर चली जाती है, किंतु इन ज्ञान वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रख छोड़ा है। उपेक्षातः कलौ मंदौ वृद्धौ जातौ सुतौ तव तथापि चिंतां मुञ्चत्व मुपायं चिन्तयाम्यहम्। उपेक्षातः कलौ मंदौ वृद्धौ जातौ सुतौ तव तथापि चिंतां मुञ्चत्व मुपायं चिन्तयाम्यहम्। फिर भी कलयुग में इनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता न करो, मैं इनके नवजीवन का उपाय सोचता हूं। कलिना सदृश कोपी, इसको भी आप ना उसमें कर लो मोस्ट में, इस श्लोक को। कलिना सदृश कोपी युगो नास्ति वरानने तस्मिंस्त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। कलिना सदृशः कोपि युगो नास्ति वरानने तस्मिंस्त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। सुमुखी, कलि के समान कोई भी युग नहीं है। इस युग में मैं तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। देखो, अन्य सब धर्मों को दबाकर और भक्ति विषयक महोत्सवों को आगे रखकर यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार न किया तो मैं श्री हरि का सच्चा दास नहीं। अन्य धर्मांस तिरस्कृत्य, अन्य धर्मांस तिरस तीर आधा स तो तिरस्कृत्य, अन्य धर्मांस तिरस्कृत्य
पुरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नाहं हरेर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। त्वदन्विताश्च ये जीवा त्वदन् त्वद आधान है तो त्वदन्विताश्च ये जीवा भविष्यन्ति कलाविह पापिनोऽपि गमिष्यन्ति पापिनोऽपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्ण मंदिरम। इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे वे पापी होने पर भी बेखटके भगवान श्री कृष्ण अभय को प्राप्त धाम को प्राप्त होंगे। जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपिणी भक्ति निवास करती है वे शुद्धांतःकरण पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते। ये श्लोक बड़ा उत्तम है, इसको भी कर लो। मोस्ट में ये शाम चित्ते वसेद भक्ति येषां चित्ते वसेद भक्ति सर्वदा प्रेम रूपिणी न ते पश्यन्ति कीनाशम स्वप्नेऽप्यमलमूर्तयः स्वप्नेऽप्यमलमूर्तयः। जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपिणी भक्ति निवास करती है वे शुद्धांतःकरण पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते। न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वासुरोऽपि वा भक्ति युक्त मनस्कानां स्पर्शनेन प्रभुर्भवेत् भक्ति युक्त मनस्कानां स्पर्शनेन प्रभुर्भवेत्। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है उन्हें प्रेत पिशाच राक्षस या दैत्य आदि स्पर्श करने में भी समर्थ नहीं हो सकते। न तपोभिर्न वेदैश्च न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिर्हि हरि के ऊपर रह तो हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिकः। न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिकः। ठीक है, तप वेदाध्ययन ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से भगवान वश में नहीं किए जा सकते, वे केवल भक्ति से ही वशीभूत होते हैं। इसमें श्री गोपी जन प्रमाण है। नृणां जन्म सहस्रेण नृणां जन्म सहस्रेण भक्तौ प्रीतिर्हि जायते कलौ भक्तिः कलौ भक्तिर भक्त्या कृष्णः पुरः स्थितः। मनुष्यों का सहस्रों जन्म के पुण्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से तो साक्षात श्री कृष्ण चंद्र सामने उपस्थित हो जाते हैं। भक्ति द्रोह कराये च भक्ति द्रोह कराये च ते सीदन्ति जगत्त्रये दुर्वासा दुःखमापन्नः पुरा भक्त विनिन्दकः। अलम व्रतैरलं तीर्थैरलं योगैरलं मखैः अलम ज्ञान कथालापैर् भक्तिरेकैव मुक्तिदा। अलम व्रतैरलं तीर्थैरलं योगैरलं मखैः अलम ज्ञान कथालाभैर् भक्तिरेकैव मुक्तिदा। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वे तीनों लोकों में दुख ही दुख पाते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। बस व्रत तीर्थ योग यज्ञ और ज्ञानचर्या आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है, एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। सूत उवाच इति नारद निर्णीतम् स्वमाहात्म्यं निशम्य सा सर्वांगपुष्टि संयुक्ता नारदं वाक्यमब्रवीत्
इति नारद निर्णीतम स्वमाहात्म्यम निशम्य सा सर्वांग पुष्टि संयुक्ता नारदम वाक्यम अब्रवीत। इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने महात्म्य को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए और वे उनसे कहने लगी। भक्ति ने क्या कहा? भक्ति रुवाच अहो नारद धन्योसी प्रीतिस्ते मयि निश्चला न कदाचिद्विमुञ्चामि न कदाचिद्वि चिद्वि मुञ्चामि चिद्विमुञ्चामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा कृपालुना त्वया साधु मदबाधा ध्वंसिता क्षणात् पुत्रयोश्च पुत्रयोश्चेतना नास्ति ततो बोधय बोधय। नारद जी आप धन्य हैं, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। साधो आप बड़े कृपालु है, आपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई है। आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिए, जगा दीजिए। सूत उवाच तस्या वचः समाकर्ण्य। कौन से श्लोक का? तस्या वचः समाकर्ण्य कारुण्यं नारदो गतः तयोर्बोध न मारेभे कराग्रेण विमर्दयन्। तस्या वचः समाकर्ण्य कारुण्यं नारदो गतः तयोर्बोध न मारेभे कराग्रेण विमर्दनम्। भक्ति के ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई और वे उन्हें हाथों से हिला डुलाकर जगाने लगे। दूसरे अध्याय में भी 76 है, तो ठीक है, आज तो 25 ही रहने देते हैं, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ रोहित जी। गुरु जी जो श्लोक को बोल रहा था ये अपना प्रवचन में अपना कथा में आपने बताए थे ना, बरहा पीडम नटवर बपू और अहोबकी वाला जो श्लोक है, इसका थोड़ा सा इस अर्थ उच्चारण बताएंगे अगर। उच्चारण हाँ करवा दूं? उच्चारण। जी जी आराम से बता देंगे समझा करके थोड़ा सा। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम्। यह है 10, 21, 5। 10, 21, 5। ये तो 10 तक जाएगा नहीं, ये तो 9 तक ही जाएगा। आप लोग अपने वाली पुस्तक में निकाल लो, मैं यहाँ से बता देता हूँ, ठीक है ना? मुझे दूसरा अभी पीडीएफ निकालूंगा, समय लग जाएगा। देखो, अहो बकी अ बर्हा पीडम नटवर वपुः वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रंध्रान वेणो रंध्रान वेणो। ये 10, 21, 5 है ना?
रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्तिः। कि मोर पंख धारण कोई किए हुए माधव दिव्य पीतांबरी ओढ़े हुए बंसी बजाते हुए गायें चराते हुए ग्वालों से अपनी कीर्ति का श्रवण करते हुए, ठीक है, जैसे ग्वाले कन्हैया की जय जयकार करते हुए चल रहे हैं, ठीक है, और वृंदावन में प्रवेश पा रहे हैं। जैसे मान लो गायें चराने गए थे और गायों से चरा करके जब वापस आ रहे हैं तो गोधूली की जो वेला होती है जहां गाय के चरणों की धूली उड़ती हुई रहती है जिसे गोधूली वेला कहते हैं, है ना, गायें पुनः जब अपने घरों में पहुंचती है तो ऐसी स्थिति में और साथ में भगवान के जो है सुंदर केश खिले हुए हैं, मोर पंख धारण किए हुए हैं, बंसी बजाते हुए भगवान, ठीक है, वृंदावन में प्रवेश पा रहे हैं। ठीक है, यहां तो ये हुआ भाव। तो कभी कितने सुंदर कितने दिव्य भगवान हैं। तो सुखदेव जी के हृदय के अंदर वो झांकी बन गई। क्यों बन गई? क्योंकि सुखदेव जी परमहंस है, दिव्य, उसके साथ में उनके जितनी भी विषय हैं वो सब उनके शून्य हैं, ठीक है, और जो निर्गुण सत्ता में परिनिष्ठित थे, चित्त इतना स्वच्छ इतना सुंदर, और जो भगवान का ये श्लोक टकराया तो ठाकुर जी की दिव्य झांकी उनके नेत्रों में बन गई। अहो बकीयम स्तन कालकूटम। अहो मतलब आश्चर्य, बकी नाम है पूतना का। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, स्तनों में कालकूट जहर लगा करके जिघांसया पायय दप्य साध्वी, जिघांसया पायय दप्य साध्वी, भगवान को मारने के लिए प्रेरित होकर आई और विषयुक्त स्तन भगवान के मुख में दे दिया। लेभे गतिम धात्र्युचिताम ततोन्यम, जो गति भगवान यशोदा जी को आगे जाकर के प्रदान करेंगे वही गति भगवान ने, लेभे गतिम धात्र्युचिताम ततोन्यम, वही गति भगवान ने आज पूतना को प्रदान करी। किसने काम कौन सा किया है? मैया वाला। इसलिए कम वा दयालुम शरणम व्रजेम, कौन ऐसा अभागा होगा जो इतने दयालु के चरणारविंदों को ग्रहण नहीं करेगा। तो तुरंत सुखदेव जी उठे और चल पड़े। ठीक है, ये 3:2-23 का ही है ये श्लोक। तो इनको महापुरुषों की प्रेरणा से, या मान लो कि उनके सत्संग के माध्यम से विषय के लिए इसको यहां पर एकत्रित किया है। ठीक है। पर गुरुजी अपना ये जो श्लोक था, एकदा ही विशालायाम, अ, एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषियो मला सतसंगार्थम समायाता दद्रसुस्तत्र नारदम, ये बराबर है क्या? दद्रसुस्त्र बराबर है, दद्रसुस्तत्र नारदम। ददृशुस तत्र नारदम, हाँ ठीक है। दद्र है ना? ददृशुस, त्रि है वहां पे। दद्री, दद्री, दद्री सुस्तत्र नारदम, ऐसा बोलना है। हाँ दद्री सुस्तत्र नारदम। चलो ठीक है ना, सीताराम जी, मिलते हैं। नमो नमः।